रहे हैं करंट अफेयर्स। ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा और मेरा नाम है रंजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कर्ष 2029 रणनीति किसके द्वारा शुरू की गई है? क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए। हाल ही में उत्कर्ष 2029 रणनीति किनके द्वारा शुरू की गई है? पहला ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, सी ऑप्शन है सेबी और डी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? उत्कर्ष 2029 रणनीति किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। और भी कुछ डिटेल्स हैं, देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये अप्रैल 2026 से मार्च 2029 की अवधि के लिए जो है अपना जो रणनीति है उसको जो है उत्कर्ष 2029 के नाम से प्रमोट कर रही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आरबीआई को एक विश्व स्तर का जो बैंक होता है और विश्व स्तर के जो बैंक होते हैं उसमें जिस तरह के लेन देन होते हैं, जिस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती है, वो सुविधाएं आरबीआई देना चाहता है और इसके लिए ये एक पूर्ण सेवा केंद्रीय बैंक के रूप में खुद को मजबूत करना चाहता है और इसीलिए ये जो है उत्कर्ष 2029 का जो फॉर्मेट है ये लेकर के आया हुआ है। अंत में इसका जो विवरण है ये क्या कहता है कि इसमें 6 स्तंभों पर आधारित 49 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, इसमें कितने पॉइंट्स हैं कि अपने आप को जो है विश्व स्तर के बैंक के रूप में जो है स्थापित करने के लिए 49 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। FY26 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यानी कि ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश बना है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात और डी ऑप्शन है रूस। तो ये रहा 4 ऑप्शन आपके पास। आपको बताना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है ये कौन सा देश है? अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात या फिर रूस। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है चीन। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है, देखिए इसका उत्तर है चीन। विवरण में क्या कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में चीन जो है 151.1 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। ठीक है, अमेरिका भी जो है एक बार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है, लेकिन अभी अगर 2025-26 की बात करें तो 151.1 बिलियन डॉलर के साथ द्विपक्षीय व्यापार में जो है चीन सबसे पहले नंबर पर है भारत के साथ व्यापार करने के संबंध में, व्यापार करने को लेकर के। और इस दौरान चीन के साथ जो है भारत का व्यापार घाटा जो है बढ़कर 112.16 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिशन मित्र। ठीक है, एक मिशन चलाया जा रहा है जिसका क्या नाम है? मित्र। किस कार्यक्रम से संबंधित है? आपको बताना है कि कौन से कार्यक्रम है जिससे मित्र मिशन जो है ये संबंधित है। पहला ऑप्शन है आदित्य L1, दूसरा ऑप्शन है गगनयान, तीसरा ऑप्शन है चंद्रयान 4 और डी ऑप्शन है शुक्रयान। बताना है कि मित्र मिशन जो है ये किस कार्यक्रम से संबंधित है, किस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? आदित्य L1, गगनयान, चंद्रयान 4 या फिर शुक्रयान। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गगनयान। ठीक है, तो हम गगनयान पर क्या करेंगे? गगनयान पर हम टिक करेंगे। ठीक है, मित्र कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है? गगनयान से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है। मिशन मित्र गगनयान कार्यक्रम का जो है एक तरह से महत्वपूर्ण परीक्षण है। ठीक है, हाल ही में इसका सफल संचालन लेह में किया गया है और आगे क्या बताया जा रहा है कि यह भविष्य के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशनों के लिए भारतीय क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। तो मित्र मिशन जो है ये गगनयान से संबंधित है और
अभी लेह से इसका सफल परीक्षण भी किया गया था, है ना, संचालन किया गया था, और मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन जो भारत के द्वारा की जाएगी उससे ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। हाल ही में क्वेडांगा, ठीक है, वैक्सीन को भारत में किस बीमारी की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है? क्यूडेंगा ना। हाल ही में क्यूडेंगा वैक्सीन को भारत में किस बीमारी की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना। बताना है कि ये बीमारी कौन सी बीमारी है, इसके लिए क्यूडेंगा जो है वैक्सीन भारत में लॉन्च की गई है, ये बताना है किस बीमारी को रोकने का काम करेगी। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या फिर कोरोना 19, ठीक है, कोविड-19। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डेंगू, ठीक है। तो हम डेंगू पर जो है टिक करते हैं सबसे पहले, ये रहा बी ऑप्शन डेंगू। ये डेंगू की रोकथाम के लिए जो है क्यूडेंगा एक वैक्सीन लाया गया है भारत सरकार की ओर से, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत में क्यूडेंगा नामक वैक्सीन को डेंगू की रोकथाम के लिए जो है मंजूरी दी गई है। यह भारत में डेंगू के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा कदम है, ठीक है। तो डेंगू की रोकथाम के लिए कौन सा वैक्सीन लाई गई है? क्यूडेंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। 2026 की जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़कर कितनी होने का प्रस्ताव है? 545, 750, 850 या फिर 1000? अभी 2026 की जो जनगणना होने वाली है और इसमें जो है लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो बताना है कि लोकसभा की सीट बढ़कर कितनी हो जाएगी, ठीक है। 545, 750, 850 या फिर 1000? सही उत्तर क्या है? 850, ठीक है। सही उत्तर क्या है? 850। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा सही उत्तर 850। विवरण क्या बता रहा है? 2026 की जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़कर कितनी होने वाली है? 850, है ना, यह प्रस्तावित है। यह परिवर्तन जनसंख्या के आधार पर राज्यों के प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है ये लोकसभा के लिए है, ना कि राज्यसभा के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। हाल ही में नौसेना ने तीसरे परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? तो तीसरी परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण भारतीय सेना के द्वारा की गई है, भारतीय नौसेना के द्वारा की गई है, उसका नाम बताना है आपको। 4 विकल्प है आपके पास। पहला है आईएनएस अरिहंत, दूसरा है आईएनएस अरिघात, और सी ऑप्शन है आईएनएस अरिदमन, ठीक है, और डी ऑप्शन है आईएनएस चक्र, ठीक है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? अरिहंत, अरिघात, अरिदमन, चक्र। चारों ऑप्शन में से एक उत्तर सही है। आईएनएस अरिदमन, है ना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आईएनएस अरिदमन। आईएनएस अरिदमन भारत की तीसरी परमाणु सक्षम पनडुब्बी है। यह अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है। यह भारत की न्यूक्लियर ट्राइड क्षमता को जो है बढ़ाने का काम करेगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आईएनएस अरिदमन, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया? ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्डेन, ठीक है, विस्डेन द्वारा 2026 के लिए विश्व का अग्रणी क्रिकेटर किसे चुना गया है? विस्डेन द्वारा 2026 के लिए विश्व का अग्रणी क्रिकेटर किसको चुना गया है? विराट कोहली, मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस, और डी ऑप्शन है रोहित शर्मा। तो विस्डेन द्वारा 2026 में विश्व का अग्रणी क्रिकेटर सबसे जो बेहतरीन जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, किसको चुना गया है? विराट कोहली, मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस और रोहित शर्मा। सही उत्तर क्या है? मिशेल स्टार्क, ठीक है। मिशेल स्टार्क सबसे बेहतरीन खिलाड़ी 2026 में उभर कर आए हैं, ठीक है। विजडन के द्वारा इनको जो है चुना गया है बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर। विजडन ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिशेल स्टार्क को विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया है, ठीक है। और साथ ही भारत की दीप्ति शर्मा को विश्व का जो है विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। तो अगर पुरुष की बात करें तो मिशेल स्टार्क और महिला की बात करें तो दीप्ति शर्मा,
ठीक है, किसके द्वारा ये जो है ख्याति दी गई है या किसके द्वारा ये चुना गया है विश्व का सबसे अग्रणी पुरुष क्रिकेटर, ये विजडन के द्वारा चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में रामगढ़ झील को राज्य का पहला अधिसूचित आर्द्र भूमि स्थल बनाया गया है। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड। तो बताना है कि हाल ही में रामगढ़ झील को किस राज्य का पहला अधिसूचित आर्द्र भूमि स्थल बनाया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामगढ़ झील को किस राज्य का पहला अधिसूचित आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड स्थल बनाया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। गोरखपुर स्थित रामगढ़ झील को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला अधिसूचित आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य झील के आसपास औद्योगिक और अवैध निर्माण गतिविधियों को रोकना है। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ है? ये जो है उत्तर प्रदेश में है। IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? 6.0%, 6.5%, 7.0% और 7.2%। बताना है कि IMF के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? 6.5%, 7% या फिर 7.2%। देखते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6.5%, यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत करने की संभावना जताई है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए विकास दर जो है कितना रखा गया है? 6.5% आंका गया है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। युवा संगम कार्यक्रम किस पहल के तहत शुरू किया गया है? युवा संगम कार्यक्रम किस पहल के तहत शुरू किया गया है? डिजिटल इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्टार्ट अप इंडिया और डी ऑप्शन है स्किल इंडिया। ठीक है, तो बताना है कि युवा संगम कार्यक्रम किस पहल के तहत शुरू की गई है? डिजिटल इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्टार्टअप इंडिया या फिर स्किल इंडिया। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। युवा संगम कार्यक्रम किस पहल के तहत शुरू की गई है? एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत। ठीक है, युवा संगम पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये था 10वां प्रश्न। ठीक है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो कल हम फिर से उपस्थित होंगे इसी तरह से करंट अफेयर लेकर के, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए करंट अफेयर्स। नमस्कार।